आपको अगर अपने टीम का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना है तो आप ये 20 सीक्रेट्स इस्तेमाल कर लो। फर्स्ट वन इज़, आप छोटे छोटे गोल दीजिए अपने टीम को। आपकी टीम पूरी तरह से जानती है कि उसको कोई टास्क अचीव करना है, बट वो पूरा होलसम टास्क कैसे अचीव करे शायद इसका क्लैरिटी उसको ना हो। तो सिंपल माइक्रो गोल्स आप दीजिए अपने टीम को, ईच मेंबर को। सेकंड है कि अगर आपने 7 टास्क का गोल अपने ईच मेंबर को दिया है तो एक गोल पे फोकस करने के लिए उनको बोलिए, वन एट ए टाइम, फोकस वन टास्क एट ए टाइम। डोंट जगल टैकल, जस्ट वन थिंग एट ए टाइम एंड वॉच इट ऑल कम टुगेदर। तीसरा है माइक्रो प्रोग्रेस, वन स्मॉल विन एट ए टाइम। एक टास्क अगर आपका हो जाता है तो वो स्मॉल विन है। रिड्यूस्ड ओवरवेल्म, क्योंकि आपको पता है और आपकी टीम को भी पता है कि कितने टास्क करने हैं और अकेले नहीं कर रहा है, तो ओवरवेल्म नहीं है, वो आराम से अपने काम कर रहे हैं। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि उनको पता है कि सीक्वेंसिंग क्या है या फिर किसके बाद क्या करना है, क्लियर रोड मैप है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके लिए भी आसान हो रहा है, लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उनको ऑलरेडी दिया हुआ है क्लियर कट टास्क, तो अकाउंटेबिलिटी भी उनका बढ़ा हुआ है कि बहुत एंथू में है, जोश में है। टाइम मैनेजमेंट सही हो रहा है, आपने बताया है कि अमूमन इतना टाइम लगना चाहिए। फिर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता क्योंकि इतने टाइम में उनको वो काम ख़त्म करने हैं। स्केलेबल टास्क एग्जीक्यूशन, मोर हैंड्स, मोर स्टेप्स, मोर स्पीड, ब्रेक इट डाउन एंड यू विल गेट देयर फास्टर। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, पिक द राइट लोड फॉर द टोटल जॉब। तो रिसोर्स एलोकेशन में जिसकी जो स्ट्रेंथ है आप उन्हीं को वही आप दिए हो। एनहांस्ड फोकस ऑन क्वालिटी, क्योंकि आपके पास टाइम है, कितने टाइम में क्या करना है और आपको पूरा क्लियर कट रोड मैप पता है विद टाइम लाइन, तो एक काम आपने दिया होगा कि मान लीजिए कि आधे टाइम में ख़त्म होता है तो बाकी टाइम क्वालिटी इंश्योर करने में जाता है। विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं विथ ए विजुअल ट्रैकर कि इतना हो गया, तो क्लियर रोड मैप अगर है तो ये इजी होता है कि कहाँ तक हम पहुँच गए। मोर फ्रिक्वेंट फीडबैक, आप अपने सारे जितने भी सारे आपके टीम मेंबर्स हैं फ्रिक्वेंटली उनको फीडबैक दें, अच्छा या बुरा, वाह बोलिए या फिर यू कैन इम्प्रूव बोल सकते हैं, आपने यहाँ तक अच्छा किया है, दिस कुड हैव बीन बेटर, और उनका कमेंट भी लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, हमेशा गलत होने पर इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता है, उसके अपने भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी लीडर को होना चाहिए। 16th है ऑप्टिमाइज डेलीगेशन, अगर किसी ने काम ख़त्म कर लिया है टाइम से पहले विथ क्वालिटी, उसके बाद ये लोड किसी और को पास ऑन हो सकता है, सारे काम एक जैसे तो होंगे नहीं। 17th है इम्प्रूव्ड स्किल डेवलपमेंट, कुछ करते हुए किसी का अगर स्किल थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो उसको वहाँ पे हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, नीड असेसमेंट कर सकते हैं। रिड्यूस डिसीजन फैटिग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे चॉइसेस हो, बहुत सारे डिसीजन लेने हो तो लोगों को फैटिग होता है, और इतने सारे काम ये ना आपका ब्रेन भी नहीं काम कर सकता है इतनी जल्दी अगर आपके पास बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने हो, तो इसीलिए आप ऑटोमेट कीजिए जल्दी और डिसीजन मेकिंग कम से कम रखें। फास्टर डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स जैसे ही आप किसी किसी चीज़ को रोड मैप में रखते हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से डिसीजन मेकिंग हमेशा ही फास्टर होता है। स्ट्रॉन्गर टीम मोरल, क्योंकि सारे कोई विनर होते हैं और हमारा अल्टीमेट एम क्या है, वर्क प्लेस विंस एंड एक हैप्पियर मिड करियर प्रोफेशनल, उससे ही लोग काम करेंगे अल्टीमेट लीडर बनने के लिए। सेलिब्रेट एवरी स्टेप, सेलिब्रेट एवरी एफर्ट एंड applaud everybody in the team.
यही है 20 तरीके जिससे आपकी टीम मोरल हाई हो सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और कहीं पे अगर आप चूक रहे हैं या फिर आपकी टीम में ऐसा नहीं कुछ है तो आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बुक ए 1-to-1 कॉल विथ मी, 30 मिनट्स में हम कई सारे सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। थैंक यू।